बाबा से अगर बातें करना चाहोगे तो क्या बातें होगी? बताओ, क्या बातें होगी? क्योंकि मैं हूँ, इसके लिए शब्द नहीं चाहिए। ऐसे ही बाबा है, उसके लिए क्या बात होगी, क्या शब्द होंगे? यहाँ शब्द काम नहीं आते। यह महसूसता नेचुरल है। यहाँ शब्द खराब लगते हैं बाबा के साथ। संकल्प भी खराब लगते हैं बाबा के साथ। साइलेंस भाषा है और परमात्मा को साइलेंस की भाषा ही पसंद आती है। परमात्मा साकारी दुनिया में, चित्रों में, शब्दों में आते हैं तो कैसा लगता है? आप इमेजिनेशन करो, परमात्मा चित्रों में और शब्दों में आते हैं तो कैसा लगता है? और परमात्मा के साथ बात करना है तो क्या बात होगी? परमात्मा के साथ बातें हो सकती है। परमात्मा को समझना है तो कैसे समझना है? उसके लिए कौन सी भाषा है? साइलेंस।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को यह सृष्टि नाटक के ड्रामा के बारे में बता रहे हैं। जैसे यह ड्रामा पूरा थॉट से अटैच है, इसीलिए बाबा बिंदु का ज्ञान देते हैं। ड्रामा को भी बाबा बिंदु बना देते हैं क्योंकि पूरा ड्रामा पहचान से अटैच है। मन हर अनुभव को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहता है, इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे बिंदु बनो, बिंदु लगाओ और बिंदु बन करके याद करो, क्योंकि मन हमेशा फिजिकल इमेज बना के रखा है। मन ने मास्क पहना है फ़ायदा और नुकसान का, और जब फ़ायदा और नुकसान की भाषा आती है वहीं पे जैसे कि अशांत हो जाता है। और यह सब है संकल्पों का इफ़ेक्ट, मन का इफ़ेक्ट। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, शांति तुम्हारे गले का हार है। तो यह बातों पर अगर हमको 100% कंप्लीट निश्चय है, तो जैसे बाबा के ऊपर हमारा ट्रस्ट है, तब बाबा हर सेकेंड हमको गाइड है, हमको गाइड करते रहता है, हिम्मत देते रहता है। और हिम्मत अनुसार, ड्रामा अनुसार वहाँ सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अपना पर्सनल आइडेंटिटी से आत्मा दूर, लोअर एनर्जी से आत्मा दूर है। उसका ज्ञान है लेकिन फिर भी उससे जैसे कि परे है। यही है अपने शांति स्वधर्म में टिकना, लोअर एनर्जी का ज्ञान होते हुए भी अपने हायर एनर्जी में रहना। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होता है। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ड्रामा भी मन रूपी गधे के सामने स्वर्ग रूपी इच्छाओं का फल लटकाता है, और उस फल को देखकर आलसी, निराशा, उदास मन भागने लगता है। कुछ करो। तो आज का यह कलियुगी मनुष्य भी ऐसे ही अनेक इच्छाओं के पीछे जैसे भाग रहा है। वह समझता है अगर इच्छा ही नहीं होगी तो वह जीवन जैसे है ही नहीं, उदास है। लेकिन ऐसे नहीं है, इच्छाओं के बिना भी मनुष्य जी सकता है, और वह है योग बल, अर्थात अपने बल के आधार पर। क्योंकि अब तत्व को बदल नहीं सकते हैं, तत्व अपने नियम अनुसार ही चलेंगे, वह नियम अनुसार ही बने हैं, वह नियम अनुसार ही चलते हैं। तुम भी अपने नियम अनुसार चलो, अर्थात ही अपने बल पर। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। यहाँ फॉलो करना है एक तो परमात्मा को, जो कि निराकारी है, निराकारी, निर्विकारी, निरसंकल्प, निराधार, निरअहंकारी, निर्माण बन। जैसे परमात्मा निर्माण बनकर रहता है, तो हमको भी परमात्मा को फॉलो करना है और दूसरी प्रकृति को फॉलो करना है, जो अपने नियमों में रहते सदा निष्कलंकित है, निस्वार्थ, निष्कामी। प्रकृति अपने सतो रजो तमो को जानते हुए भी वह एक रस है, तो हमको सदा परमात्मा और प्रकृति को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अचल अड़ोल स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। जैसे बीज से ही झाड़ बनता है, और वह बीज अपने को झाड़ बनता हुआ देख खुश नहीं होता, न उदास होता है। झाड़ पर आए हुए फल फूल
देखकर वह खुश भी नहीं होता और उदास भी नहीं रहता। वह एक रस है, क्योंकि बीज को पता है कि यह मेरे से ही बने हुए हैं। इसका आदि मध्य अंत है, लेकिन मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। मैं आदि में भी बीज हूँ, मध्य अंत में भी बीज हूँ, मध्य में थोड़ा सा परिवर्तन है। यही है सृष्टि का नियम। तो यह सूक्ष्म बात जब आत्मा को समझ आती है तो अपने सारे मन के अवस्थाओं को वह साक्षी होकर देखती है। और जो आत्मा साक्षी है, जैसे कि वह जैसे कर्मातीत है, पार है, और जो आत्मा साक्षी नहीं है वहाँ जैसे कि मार खा रही है अपने ही मन के द्वारा। हलचल की अवस्था है, अडोल अवस्था नहीं है। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहता जैसे सीजन का इंतज़ाम करते हैं, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को भी कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी बन रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर करते चलो। जैसे यह ड्रामा बना हुआ ही है थॉट से, अटैच से, पूरा ड्रामा थॉट अटैच से बना हुआ है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे जैसे सीज़न के इंतज़ाम करते हो, ऐसे अभी का सीज़न है, सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीज़न है, कहता बाबा। तो इसीलिए आत्माओं को क्यों में खड़ा नहीं करो, कष्ट नहीं दो। अब आप अपना स्वरूप बनकर दाता बन के स्वरूप में रहो, कहता बाबा। यही है एवर रेडी अवस्था। अभी पुरुषार्थी अवस्था नहीं, पुरुष अर्थ नहीं, बस जो हूँ जैसी हूँ उसी अवस्था, उसको ही कहते हैं दातापन की अवस्था। स्लोगन, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ भी जी हुजूर करेगी। परमात्मा हमारे लिए है ही विजडम, हिम्मत है, और हर वक्त मुझे वह राह दिखाने के लिए ही जैसे बैठा हुआ है। लेकिन उसके लिए सोचता से परे जब रहते हैं तब उसकी राह भी दिखेगी और वह भी दिखेगा, हुजूर हाजिर दिखेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों
चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ हो। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां।